और हमें तो कहीं नहीं चाहिए, नहीं इधर नहीं उधर से। हमरा मैडम नाम पर लबा गांव हॉस्पिटल बना। लबा गांव जानते हो? भैरसक विधायक जी के घर है, वो मिट्टी जन्म दिया। यही बेटा वो गांव जमीन कीन कर अपना मैडम के नाव पर दान करके हॉस्पिटल बनवा दिए। और वो हॉस्पिटल में कुतबे बैठता है। केहन बेटा चुना है लबा गांव के लोग। यहाँ नहीं आए हैं, आप जान लीजिए। आप ही के माध्यम से एगो वीडियो हम देखे थे। हमको कोई कार्यकर्ता फोन से भी सूचना नहीं दिया। जिस पंचायत के इस गांव में बच्चे का किडनी डैमेज है और बच्चे के पिता मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो वायरल वीडियो में देखे बच्चे की माँ रो रही थी, पिता रो रहे थे और वो कह रहे थे हमरा भगवान नहीं छथिन। हम 10 बजे रात में देखे। हम पंछी रहते तो उसी समय उड़ चल आते। ठीक है, कल होके आए और हमने देखा, हम कह दिया। हमारे प्रभुता से बाहर की चीज़ है। हम विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। हम आपका एक बेटा है, एक भाई है, एक सेवक है। हम आपके दुख में साथ हैं। इनको रास्ता बताए, आप जाके विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए। विधायक चाहे तो 1 सेकंड में सीएम से बात करे और 2 सेकंड में बच्चा भर्ती हो जाए। और मंत्री चाहे तो 1 सेकंड में स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली बात करे और 2 मिनट में अपना जो है हेलीकॉप्टर सब हवाई जहाज से लेके भर्ती करा दे। लेकिन 75 साल के लोकतंत्र में हम मतदाता बुर्बक हैं और हमको नेता लोग पढ़ा रहे हैं। खिस्सा नहीं कहेंगे, लेकिन हमको पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इनको कहा भाई हमसे नहीं होगा, आर्थिक मदद जो कहिएगा हम करेंगे। हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। माननीय सांसद हैं राज्यसभा राकेश बाबू, इनसे कहने की इनकी इच्छा हुई कि हम बोगो सिंह के यहाँ तनिक चाय पी लें। हमरो मन फूल गया जो बड़का नेता के तनिक चाय पिला देते हैं। मेरे यहाँ आए, हमने इनसे आग्रह किया जो चाय से अधिक महत्व है कि बाबा भोला के दरबार से आपको आशीर्वाद मिलने जा रहा है। एक नीडी फैमिली, और आप उस थॉट पर चलते हैं जिस थॉट को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा होनी चाहिए। और इन्होंने कहा जी जरूर, और ये मेरे साथ आए, हम इनको लेकर आए। हमको भी कुछ धर्म होगा। सर को तो बाबा भोला आशीर्वाद देंगे ही देंगे। अब सरे बताएंगे। हम सर से यही आग्रह किया है, जो जिंदगी मौत बाबा भोला के हाथ में है, आप अभी से दिल्ली में चिंतन कीजिए। और इन्होंने तुरंत दिल्ली बात भी किया है। और मैंने कहा जिस बच्चे और इसके माता पिता को जब आप कहेंगे मैं दिल्ली पहुंचा दूंगा, आप दिल्ली संभाल लीजिए। अब सरे बताएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमको विश्वास है ईमानदार प्रयास करेंगे और माँ भगवती इस बच्चे के जीवन को बचाने का आशीर्वाद देंगे। सर, जहाँ तक आप कहे तो वर्तमान विधायक के विषय में जो सुनने को मिला है, जो कहे विषय में हम मदद नहीं करते। अरे सुनो, बेगूसराय अपने अस्तित्व को मिटा रहा है। बोगो नहीं हारा, बेगूसराय की आवाज हारी है। इस बात को जान लीजिए। हम कागज पर हारे हैं, हम मतदाता के दिल से नहीं हारे हैं। बेगूसराय की आवाज है। हमारा प्रयास होगा। बहुत नेता है कहते हैं जो रोज रोज लोग का केवरो हाथ टूट जेते, गोट टूट जेते, गाय टूट जेते, हम कते मिलते रहबे। यह हमार ड्यूटी है। हमार ड्यूटी है दिल्ली में, पटना में एसी में बैठ के राजनीति करे का, प्लानिंग करे का। और बोगो की ड्यूटी है सनातन धर्म का जो परम कर्तव्य है, समाज का अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेटा हो, भाई हो, उसके जीवन में यदि कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करने का जो सार्थक प्रयास करता है वही बेटा है। धन्यवाद बोलते हमें चाहिए बड़ा बुर्बक लोग। बिजनी खोता में उसके बाद कौशल नहीं, ढेला नहीं मारना चाहिए, पलीता लगा के जलाना चाहिए। सर एगो जो बात बोले
ओल्हन हम ठीके दिए। और बीजेपी के जो नेता थे वो हम जहाँ चैम्बर से बाहर में बैठल थे, तो फिर सब लोग हम बोलेबो किए, जैसा नहीं उन लोगों को लगे जो दो गो नेतवा भीतर में गप कर रहा है, हमरा बाहर बैठा दिया। हम मूर्ख लोग हैं, पढ़ल लोग हैं, अंतर यही है। ये हमरे गांव में गए थे एगो हॉस्पिटल का उद्घाटन में, ठीक है ना, हम इनसे कुछ नहीं मांगा था, दुर्गति जो हुई वो भी नहीं हम इनसे कुछ नहीं मांगा था। और वो हॉस्पिटल जान लीजिए, इस धरती पर इस कलयुग में लोग अपना माए बाप के गिलास पानी नहीं देता है। और एगो पागल बोगो पैदा लिया जो मुख्यमंत्री जी का माई के नाव पर 1 करोड़ रुपया की जमीन दान कर दिए और हॉस्पिटल बनवाए, ठीक ना। और वो हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता था, और मटिहानी के विधायक जी कहते थे जो हम कुत्ते के बैठेबे, चूंकि वो मुख्यमंत्री के माई के नाव पर बने लिखे, और वो बोगो सिंह के द्वारा बनले में कुत्ते बैठता है। तो हमारा पंचायत के कुछ लोग प्लानिंग किए जो कुत्ता के नहीं बैठने देंगे, डॉक्टर के बैठाएंगे। तो पंचायत के कुछ लोग सर से राकेश बाबू समय लिए, इन्होंने समय दिया और कहा जो बोगो सिंह रहेंगे उस कार्यक्रम में। तो कहलिए राकेश बाबू इस धरती कोनो कोना में बुलाएंगे, बोगो एक सेवक बन के जाएगा, छोट भाई बन के जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम गए और सर अपना मोने से घोषणा किए जी हॉस्पिटल का टॉप हॉस्पिटल बनाएंगे। एनटीपीसी प्रबंधन से बात करके इस देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो भारत सरकार की जो प्रतिष्ठान है, वो प्रतिष्ठान अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर लोकल डेवलपमेंट पर खर्च करेगा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। इन्होंने घोषणा कर दिया। उसके बाद जिला प्रशासन, इस जिला के जनप्रतिनिधि हमारे भाई पर मुखिया हैं, उन पर एफआईआर करवाया। तो हम तभी हो कहते हैं मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन आपको बोल है, हमार जमीन वापस कर दीजिए। जब कुत्ते बैठाना है और आपको ज्ञान नहीं है, जब आपके माता के नाम पर हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता है, तो उस आपसे तो बढ़िया बोगोन है जो आपके माँ के नाम को ऊंचा करने का प्रयास कर रहा है। वही सर से हम ओलन दे रहे थे और तनिक ओलन सटा दिए जो मुख्यमंत्री जी जो और गठबंधन हो गए हेल्थ हॉस्पिटल करब, और हमें तो कहीं नहीं चाहिए, नहीं इधर नहीं उधर से हमरा मैडम नाम पर लाबा गांव हॉस्पिटल बना। लाबा गांव जानते हो, वैशाख विधायक जी के घर है, वो मिट्टी जन्म दिया, यही बेटा वो गांव में जमीन कीन कर अपना मैडम के नाव पर दान करके हॉस्पिटल बनवा दिए। और वो हॉस्पिटल में कुतबे बैठता है, केहन बेटा चुना है लबा गांव के लोग। तो बोले जो हॉस्पिटल जो है सो तो आप बनवाए हैं, लेकिन वहाँ पे तो डॉक्टर का तो जाके तुम सर्वे करो ना, तुम सर्वे करो 6 बेड का बाबू, तुम सर्वे करो, टाइम टेबल लो, क्या डॉक्टर आता है, क्या बजे आता है, नाइट गार्ड कौन है, एएनएम कौन है, तुम सर्वे कर दो और जानो उद्घाटन हो गया। जब इधर केला हम शुरू किए भाई 1.5 साल से हॉस्पिटल बंद पड़ा क्यों है, कुत्ता कहाँ बैठल है, तो उद्घाटन में जमीन डोनर बोगो सिंह, हॉस्पिटल के नाम बोगो सिंह के मैडम के नाम से, और उद्घाटन में बोगो सिंह को कार्ड भी देना मुनासिब नहीं समझे। यही तो खेला है। वही सर को ओल्हन दे रहे थे जी दोनों हॉस्पिटल का आप गोद ले लीजिए और एफआईआर से मत डरिए। कहते हैं जो हम पढ़ल लोग हैं, हम बोगो सिंह बकते मूर्ख तेवर वाला लोग नहीं है जो आप फेटा बांध लेते हैं तुरंत। तो कल आपके पीछे ही भाई फेटा बांध के खड़ा रहेगा। आप दोनों हॉस्पिटल को गोद लीजिए, बरौनियों प्रखंड की सेवा होगा, मटिहानियों प्रखंड की सेवा होगा, एनटीपीसी से बात कीजिए। और अब तो आप पावर में, एनडीए सरकार में है, यहीं से हॉटलाइन पर स्वास्थ्य मंत्री से बात कीजिएगा, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा।
ई ओलन दे रहे थे। और हम कोनो पार्टी पॉलिटिक्स चर्चा नहीं कर रहे थे और सर भी नहीं करने आए थे जो तो हमरा पार्टी में ज्वाइन कर लिया, सिर्फ इनकी इच्छा हुई चाय पीने के लिए, ठीक है। कोई गुप्त भी बैठक नहीं चल रही थी। मटियोनी प्रखंड सर जी 3 जगह हॉस्पिटल 6-6 बेड का बना हुआ है, लेकिन तीनों जगह एएनएम के भरोसे 6 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। ये बोगो क्यों पूछते हो? जनता ने हमको कहा बोगो रेस्ट करो, तेरी आवश्यकता नहीं है, नया बेटा को हम चुन के ला रहे हैं। तो जो नया बेटा को जनता ने चुना उस बेटा से जाके सवाल कीजिए। या राज्यसभा का मतलब समझते हो? ये राष्ट्रपति द्वारा है, ये मामूली लोग नहीं। इनको पूरे देश को कोनो हॉस्पिटल कोनो गांव देखने का अधिकार है, इनको ले जाओ। क्या तो बेगूसराय का बेटा है, बेगूसराय की मिट्टी से इनको खुशबू मिला है, संस्कार मिला है। ये हॉस्पिटल देख लें और स्वास्थ्य मंत्री से ही बात करें जो कुत्ते क्यों बैठ रहे हैं, एएनएम के भरोसे क्यों हॉस्पिटल है। और जब सरकार कह रही है जो कोई टेंशन नहीं है तो इनसे सवाल करो, बोगो सवाल नहीं करो। कुत्ता बैठता है कि बिल्ली बैठता है, बोगो फिर आएगा तो देखा जाएगा। परिवार से मिले हैं और क्या कुछ जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं बोगो बाबू को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि मानवीय पक्ष को लेकर वे विधायक नहीं रहते हुए भी, पूर्व विधायक रहते हुए भी जितनी बार मेरी उनसे बात हुई है वो राजनीतिक बातें नहीं हुई हैं। किसी बीमार, किसी लाचार व्यक्ति को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में या पटना मेडिकल कॉलेज में या पटना के एम्स में भर्ती कराने के लिए हुई है। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया है कि इन्होंने कभी भी राजनीतिक बात या कोई और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बातों में मुझे नहीं उलझाया। और इसी संदर्भ में आज मैं तो बेगूसराय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 2 तारीख को सभा है उसके लिए मैं भ्रमण कर रहा था और आज मैं बोगो बाबू के यहाँ गया चाय पीने के लिए। मैं स्वयं अपने आप को आमंत्रित करके वहाँ गया, बोगो बाबू ने नहीं बुलाया था। बोगो बाबू की चाय बहुत महंगी होती है, तो मैं गया। तो बोगो बाबू ने बाकी बात कहने की ज़रूरत, हम जब कमरे में अंदर थे तो लोगों को लग रहा होगा कोई राजनीतिक बात हो रही है, लेकिन दोनों कमरे में अंदर थे, बाहर कुछ कार्यकर्ता थे। ईश्वर साक्षी है कि एक ही बात हुई है इस बच्चे की, और यह कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि हम 15 मिनट अकेले बैठे, कुछ उन्होंने उलाहना दी और उलाहना भी इसी संदर्भ में दी। और मैं उस उलाहना को सिरोधार्य किया कि गलती कोई भी करे, परिवार में एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अंशु जो बीमार है इसका जीवन सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे और इसके पिताजी को यह भरोसा रहे कि समाज जीवित है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं समाज जीवन सभी प्रकार की राजनीति से ऊपर होता है। और यदि हमने अंतिम व्यक्ति की बात नहीं की, उस जो व्यक्ति लाचार है, जिसके घर के छत टूट रहे हैं, जिसका बच्चा बीमार हो, यदि हमने नहीं की तो संभवतः इस राजनीति से हमें विदा ले लेना चाहिए। जो लोग सामान्य लोगों की चिंता नहीं करते हैं और राजनीति को कुलीनों की राजनीति बनाकर रखते हैं, वे राजनीति के साथ नहीं, आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बेगूसराय का सौभाग्य अब सोने वाला नहीं है। ये आवाज़ चाहे बोगो बाबू के रूप में उठे, चाहे मेरे रूप में उठे, चाहे बलराम सिंह जी के रूप में उठे, ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि आवाज़ भावना और अफीम खाकर राजनीति नहीं चलती है। राजनीति चलती है सामान्य लोगों की आवाज़ बनकर, और उस आवाज़ बनने में यदि अकेला भी चलना पड़े, एकला चलो कि तो सत्य के लिए, मूल्य के लिए, सामान्य लोगों के लिए, हाशिए के लोगों के लिए अकेला चलने के लिए बेगूसराय के लोग तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वास्थ्य में सेवाएं दी हैं, जितनी बड़ी योजनाएं दी हैं, यदि हम जनप्रतिनिधि उनके प्रति ईमानदार हो जाएं तो आज प्रधानमंत्री जी का वो सपना पूरा होगा। आज उन्हीं प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए मैंने सफदरजंग के अस्पताल के जो हेड हैं उनसे बात की और उनसे मैंने समय मांगा। मैं दिल्ली जाकर स्वयं जाकर चिकित्सक से, मैं अपने आप को अभिभावक मान लेता हूँ इस परिवार का, जाकर बात करूँगा। और मेरा अंतिम धर्म ही है। टीपीसी और IOCL पहले ही ले लेता है, लेकिन दिशा की मीटिंग में मेरी और सिविल सर्जन साहब की बहुत दुर्गति की गई, जो मेरे लिए अनपेक्षित था। मैं तो असभ्य भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूँ, और जिस तरह से सिविल सर्जन साहब की दुर्गति हुई, यदि मैं उनकी जगह होता तो मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाता है। लेकिन वो बहुत साहसी व्यक्ति हैं।
एक अस्पताल का उद्घाटन करने में मुझे कहा गया, मैं कहा मेरा नेम प्लेट हटा दीजिए। जनता की सेवा महत्वपूर्ण है, श्रेय महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल सर। सेवा के भारत में सेवा की जो परिभाषा है, एक हाथ से करने पर दान दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम मानवीय प्रश्नों पर भी बट जाते हैं और एक नेम प्लेट लगाने के लिए, नाम छपवाने के लिए संघर्ष करते हैं। जनता ने तो इतना माला पहनाया है, अपने पैसे से माला सौल दिया है जिसकी तुलना नहीं कर सकते। भगवान के से ज़्यादा माला यहाँ नेताओं को मिलती हैं। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि अस्पताल चलाएं। चूँकि FIR था तो मैं उस विवाद में नहीं गया, चूँकि मैं राष्ट्रपति से नॉमिनेटेड हूँ, लेकिन मैं भी NTPC को लिखूँगा कि जनता की जितनी ज़रूरत है ऐसे दोनों अस्पताल को क्रियान्वित करें और संचालित करें। अब तकनीकी पक्ष क्या आता है FIR का मैं नहीं जानता हूँ, और यदि इसमें नेम प्लेट बाधक है जिसमें मेरा नाम है तो उसको हटा दिया जाए।